नाउ आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक जनरल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब जनरल टॉपिक क्या होता है? जनरल टॉपिक वो टॉपिक है केमिस्ट्री के जिससे आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। कई बच्चों की केमिस्ट्री इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि उनको जनरल कंसेप्ट नहीं मालूम है। वो सब समझना चाहते हैं बिना एटॉमिक नंबर के। बोलो पॉसिबल है क्या? जवाब नहीं होगा। जब तक एटॉमिक नंबर नहीं आता आप कुछ नहीं कर सकते केमिस्ट्री में। बस वैसे ही हायर क्लास में एटॉमिक नंबर तो याद रखना ही है, हायर क्लास में कुछ जनरल कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है जो केमिस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो दे डू नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर चैप्टर, दे आर जस्ट द जनरल कंसेप्ट। बस जनरल कंसेप्ट है केमिस्ट्री के जो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो क्लियर है पहले टॉपिक? तो देखिए क्या है मेरा आज का टॉपिक। फर्स्ट मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, हमने 10th में पढ़ा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना इज द ऑक्सीडेशन। दूसरा हमारे पास होता है दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द सेकेंड। और थर्ड जो अब हमें पढ़ना है, देखिए ये दो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। क्या सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज में लाइक Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो बताओ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो दैट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन, कि सर उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, तो आप कहेंगे सर किसी में से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो ये दो तो हम 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, किसी में भी ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी में से भी हाइड्रोजन का निकलना, दीज बोथ बिलोंग टू ऑक्सीडेशन। लेकिन जो तीसरी डेफिनेशन मैं आपको बोलने जा रहा हूं जो अब आप याद रखेंगे हायर क्लास में, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज। अभी मैं एलिमेंट समझा रहा हूं, आगे कंपाउंड भी लूज करेंगे। तो आप तो ये याद रखिए जो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा दैट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन, उसी को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो बात क्लियर हो रही है सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑक्सीडेशन। ये तीन चीजें हमारी ऑक्सीडेशन में काउंट होती है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखिए एक बार समझ लें। बताइए सोडियम आपको आता है क्या? हाँ सर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। कॉन्फ़िगरेशन 281। अब अगर इस सोडियम को स्टेबल होना है तो आप सब जानते हैं सर इसको ये इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। तो सोडियम नाउ बिकम सोडियम प्लस। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया Na प्लस, नाउ इट बिकम्स 28 बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्लियर आ रहा है यहां सर आप क्या करना चाह रहे हैं? सोडियम थर्ड, 11 एटॉमिक नंबर 281, बट सोडियम को क्या होना था? स्टेबल। सोडियम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने खुद को बना लिया Na प्लस। तो ये जो आपके सामने हुआ दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मेरे पास है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 12 को लिखेंगे 282। मैग्नीशियम ने अपने अंदर से लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्यों 2? सर इसके अंदर 282 आउटर मोस्ट में 2 है, क्या ये 2 लूज करेगा और खुद को बना लेगा Mg2 प्लस? ये बोला ये 28। तो सोडियम ने भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम ने स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो मैं आपको क्या बोलूंगा? सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन।
मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन, किसके अकॉर्डिंग? थर्ड डेफिनेशन, बिकॉज दे बोथ लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो भी कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो बताओ, पहले क्लियर है आंसर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब ठीक है, एक डेफिनेशन नहीं याद होगी, ये दो पहले पता थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब आपसे कोई नई डेफिनेशन पूछे हायर लेवल कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो बोलो क्या कहोगे? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड मेरे पास है जस्ट इसका अपोजिट वर्ड जो आप सब जानते हैं, दैट इज रिडक्शन। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिडक्शन, तो पहला क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बताओ इसका उल्टा क्या कहोगे? सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बताओ नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या मैं कह दूंगा आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें समझ में आता है आंसर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक याद हो तो उसका उल्टा हम कर देते हैं। तो हमने तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही सीखा है, ऑक्सीजन को ऐड करना इज द ऑक्सीडेशन, तो उसका उल्टा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और फिर जो यहां हुआ उसका उल्टा इसमें। तो अब आप खुद मुझे बताइए, अगर ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोलो क्या होगा? रिडक्शन। खुद आपने बोला व्हाट इट इज? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको आप क्या कह देंगे? रिडक्शन। एक एग्जांपल देखें, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27। अब ये स्टेबल होना चाहता है, बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। फ्लोरीन का आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए 27। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अगर इसको स्टेबल होना है तो क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा? तो ये 27 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा F माइनस, एंड इट बिकम्स 28। ये 28 हो गया। तो फ्लोरीन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा किया। क्या? सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या हो गया? रिडक्शन। एक और देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 287। बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? Cl माइनस, ये बन गया 288। तो आप समझ पा रहे हैं आंसर, फ्लोरीन के केस में गेन हुआ, क्लोरीन के केस में गेन हुआ। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, तो होगा रिडक्शन। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन करेगा लूज, तो होगा ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। बचपन में पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब बच्चों को याद होता है। अब हायर लेवल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन? बोलो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पहले इसको नोट करो। देखिए, जनरल डेफिनेशन हो चुकी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक। अब मैं आपको आगे के टॉपिक के लिए समझा रहा हूं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आपको नया वर्ड है ये बिल्कुल। सर ये क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। एक एक करके पढ़ते हैं, अभी समझ में आएगा। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट पे, कोई भी एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, कोई सा भी एलिमेंट अकेला है तब तो कोई बात नहीं, अकेला मतलब जैसे गोल्ड अकेला मिलता है। लेकिन जैसे CO2, बताओ C अकेला नहीं है, किसके साथ है? CO2 ऑक्सीजन के साथ है। तो अगर मैं आपसे कहूं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि CO2 है, तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को यहां से हटा दूं, इसको हटा देने के बाद कार्बन पे कितना चार्ज बचेगा? रेसिडुअल चार्ज, बचा हुआ चार्ज
कब? अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन को हटा दूं। मैंने अभी क्या कहा, आपके पास गोल्ड है, गोल्ड का फॉर्मूला होता है Au। अब ये तो होता ही अकेला है, तो बात ही नहीं कि इसमें से कुछ हटेगा और इस पर कोई चार्ज आएगा, कुछ हो गई। तो अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कंपाउंड फॉर्म में है और फिर अगर उसमें से आप ये एलिमेंट हटाते हैं, तो इसको हटाने के बाद इस एलिमेंट पे कितना चार्ज बचता है, रेसिडुअल चार्ज, दैट इज सेड टू बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। मतलब एक समझने के लिए डेफिनेशन है, आपको कोई नहीं पूछ रहा व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ पता है कि हाँ सर इस एलिमेंट पे बचा हुआ चार्ज। नाउ अब मैं आपको निकालने के तरीके सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। समझना, सबसे पहला मैंने CO2 का ही एग्जांपल लिया वापस, और मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया C पे। इसका ये मतलब हो गया कि आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक, जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको सपोज करेंगे X, फिर प्लस, आगे प्लस, कोई मतलब नहीं। जैसे अपन निकालते ना एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इसका पूरे का, तो कार्बन का 12 प्लस करते हैं कि नहीं, बस वैसे ही कार्बन का बोलो क्या है X, दैट इज X ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमें नहीं मालूम। O कितने हैं 2, तो यहां लिखेंगे 2, जितने ये हैं वो यहां लिखेंगे। अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, आप कहीं सर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 को लिखा जाता है 2 और 6। बताइए 6 मतलब क्या करेगा ये सर, 2 इलेक्ट्रॉन गेन। 6 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O नाउ बिकम O2 माइनस, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पे, तो आपका जवाब है -2 चार्ज होता है सर। तो यहां O जो 2 है, कितना चार्ज, -2। समझ में आया क्या लिखा, फिर से देखो, कार्बन जिसका ऑक्सीडेशन निकालना है X, ऑक्सीजन कितने हैं सर 2, एक ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हम ऐसे निकालेंगे कि सर उसका एटॉमिक नंबर ये है, उसको कितना गेन करना है 2, ताकि वो स्टेबल हो जाए, मतलब 2 माइनस, तो ऑक्सीजन का -2। फिर अब इस पूरे CO2 को देखिए, पूरे पे क्या यहां कोई चार्ज लिखा हुआ है, आपके ये सर चार्ज लिखा हुआ, मतलब देखो SO4 2 माइनस, क्या पड़ा, सल्फेट, तो यहां -2 लिखा हुआ है। ऐसा यहां कुछ लिखा है क्या, आपका जवाब है नहीं। तो इसका मतलब यहां करना है आपको इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। तो बताओ कैसे बनाई मैंने इक्वेशन, फिर से देखिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट X, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का कितना है -2 और इक्वल टू 0। अब जरा इसको सॉल्व करें, X 2 जा -4 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू इधर गया +4। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, बोलो जवाब सर, +4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी को निकालते हैं। देखिए SO4 2 माइनस, और मैंने अंडरलाइन किया S को, ठीक। बताएं जरा, S में लेट इट बी X हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं सर 4, एक ऑक्सीजन का अभी निकाला था -2, और क्योंकि यहां ऊपर -2 है तो इज इक्वल्स टू -2। सल्फर का X माना, ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का -2, टोटल के ऊपर बताओ कितना चार्ज है, -2, इक्वेट कर दिया। जरा सॉल्व करें इसको, X 4 2 जा -8 इक्वल टू -2, उधर गया X इक्वल टू 8 -2, बोलो X इक्वल टू +6। ये आपके S का क्या मिल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बंद निकालना आ रहा है आंसर, कैसे निकाल रहे, एक और देखते हैं, जरा देखिए इधर मैंने दिया आपको MnF4, और फिर इसमें निकालना है Mn का, मैंगनीज। क्या मानेंगे मैंगनीज का, X कितने फ्लोरीन है सर 4, और अब फ्लोरीन का चार्ज बोलो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, 9 को 2 7, बोलो क्या करेगा ये, एक गेन, तो एक गेन करेगा तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, -1, ये -1।
तो Mn का निकालना है x, फ्लोरीन है 4, एक फ्लोरीन का -1 और फिर इज इक्वल्स टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। ये आ गया मैंगनीज का। बोलो आ रहा है समझ में आंसर कैसे निकाल रहे हैं? एक और निकालते हैं, देखिए MnO4 माइनस किसका निकालना है इसमें? Mn का। बोलो Mn का कितना मान लेंगे? x प्लस ऑक्सीजन कितने? 4, एक का -2 इज इक्वल्स टू -1। बोलो बनाए कैसे किया? मैंगनीज का माना x, ऑक्सीजन कितने थे? 4, एक का चार्ज -2, टोटल पे -1। क्या बन जाएगा? x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8 -1 +7। ये MnO4 माइनस पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का। तरीका आने लग गया, प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, बट तरीका तो पता चले आंसर निकालते कैसे। एक और देखो, Cr2O7 इसका निकालना है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इस बार नया देखें सर, क्रोमियम 2 है Cr2, तो मैं यहां लिखूंगा 2x। एक का था तो x, क्रोमियम 2 है, दोनों का निकालना पड़ेगा तो 2x प्लस ऑक्सीजन 7 है, एक का चार्ज -2, तो 2 क्रोमियम का 2x, ऑक्सीजन 7 और 7 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल इक्वल टू -2, क्योंकि टोटल पे चार्ज -2 है ना। तो यहां कैसे निकाला? क्रोमियम 2x 7 ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -2। क्या बनेगा? 2x - 14 इक्वल टू -2, इसको उधर भेजा, 2x इक्वल टू 14 -2, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू +6, 12/2 +6। तो बहुत इजीली अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया यहां से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो कोई सा भी एलिमेंट पहले उसको क्या मानोगे? x, बाकी का देखो अपने आप बनने लगेगा। आ रहा है समझ में? ये पहले इसको नोट कर लो। नाउ अब मैं देखिए आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बाद फिर आप और निकालना, ठीक है। देखो फर्स्ट मुझे यहां पर इस एग्जांपल में सल्फर की निकालनी है NaHSO3 में। कई बच्चे इतने सारे एलिमेंट देख के ही घबरा जाते, कुछ नहीं करना है। Na पे वैलेंसी होती है +1, आता है आपको +1, ठीक। फिर हाइड्रोजन, इसके बाद प्लस हाइड्रोजन का भी +1 होता है, ये भी आपको मालूम है। तो Na की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन की +1, सल्फर की निकालनी है। बोलो x प्लस कितने ऑक्सीजन है? 3, एक ऑक्सीजन पे -2, ये हो गया। और फिर टोटल पे कितना है? कोई चार्ज नहीं, बोलो 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। कितना इजी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, जिसका निकालना है x, ऑक्सीजन 3, एक ऑक्सीजन का -2, टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, 0। अब बताओ अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो +2 + x और 3 2 जा -6 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। ये मेरा बन गया। तो क्या बहुत इजीली हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। तो आप सिर्फ तरीका समझो, आपको भी आ रहा होगा सर कुछ नहीं करना है, वैलेंसी पता होना चाहिए, और ये सब कब आएगा जब एटॉमिक नंबर याद है। मैं नहीं बताऊंगा सोडियम का +1 कैसा है, सोडियम 11281 लूज, ये +1। ऐसे ही हाइड्रोजन, सल्फर का x, ऑक्सीजन 3 × ये आ गया। अब है ZnSO4। ZnSO4 में मुझे जिंक का निकालना है सपोज, ठीक है। जिंक का निकालना है तो पहले जिंक का कितना मान लेंगे? x। अब कई बच्चे क्या करेंगे सर, इसमें S का अलग करेंगे, O का अलग करेंगे। मैं कहूंगा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये मालूम है कि SO4 टोटल पे 2- होता है, सल्फेट आयन। अलग अलग भी करोगे तो ठीक है, बट क्यों करें जब हमें पता है कि टोटल SO4 पे -2 होता है, तो x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। ये बन गया ZnX। SO4 टोटल पे कितना होता है? -2, टोटल का एक साथ, यह आ गया x इक्वल टू +2। तो बोलो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक? +2। तो कैसे निकाल रहे हैं? जिसका पूरा मालूम हो तो मत सॉल्व करो, डायरेक्ट कर लो।
तो आपने सिंपल जिंक का X और SO4 टोटल का कितना होता है -2 रखा, ये बना। प्रैक्टिस से आएंगे, एक दिन में नहीं बनेगा। फिर अब बताओ NO3 माइनस में मुझसे किसी ने कहा N का निकालो, तो बताओ N का हो गया X, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन का -2। नाइट्रोजन को निकालना है तो X, ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन का -2, क्या टोटल पे चार्ज है? हाँ सर, कितना? -1 इक्वल टू -1। सॉल्व करो, x -6 इक्वल टू -1, उधर भेजा, x इक्वल टू 6 -1, बोलो +5, x इज इक्वल्स टू +5, ये बन गया। तो बोलो हुआ इजी आंसर NO3 माइनस। अब अगला हमारे पास KClO2, KClO2 में Cl, क्लोरीन का निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे? K का +1, मालूम है ना, पोटेशियम 19, 2 8 8 1, बोलो 1 आखिरी में +1 लूज हो गया, ये बन गया। क्लोरीन का निकालना है, X मानेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और एक पे चार्ज -2, तो K का आ गया +1, क्लोरीन हो गया X, 2 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल्स टू 0। +1 प्लस x -4 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, ये आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सॉल्व करते जाइए, जो निकालना है उसको x मानेंगे, बाकी का आपको पता होना चाहिए वैलेंसी, और कैसे वैलेंसी पता चलेगी अगर आपको एटॉमिक नंबर आते हैं। देन एक और देखिए, यहाँ Na2O2 में Na का निकालना है अब आपको। बताओ Na कितने हैं? 2, क्या मैं यहाँ 2x मानूंगा? हाँ सर, Na 2 है तो हम यहाँ इसका 2x मानेंगे। प्लस, अब प्लस में यहां पर जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक नया कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैं नई चीज बताने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं बच्चे क्या करेंगे जो गलत होगा। 2x, फिर ये ऑक्सीजन लेंगे 2, एक ऑक्सीजन का -2, गलत क्या? आपको मैंने यही सिखाया, यही करोगे सर। 2 Na का 2x, ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, 2x -4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, दैट इज +2। तो आपका आंसर आया x इक्वल टू +2, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे सर ये गलत कहां से हो गया? निकाल दो। मैं वही मेथड से रहा हूं जो आप मुझे बता रहे हैं कि हमने सोडियम का कितना ले लिया? 2x, क्यों? क्योंकि सर 2 है, प्लस 2 ऑक्सीजन -2, और फिर हमने इसको सॉल्व किया और +2 आ गया। बट ये टोटली हमारा गलत हो जाएगा, टोटली गलत है ये। लेकिन अब मैं, ये गलत हो गया क्यों सर? +2 आपने जो बताया वो तो वैसे ही आ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के 3 पार्ट होते हैं, 3 आयन ऑक्सीजन के। पहला होता है O पे 2-, दूसरा होता है O2 पे -, तीसरा होता है O2 पे 2-। ये 3 तरह के ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास। O पे 2-, O2 पे 1-, O2 पे 2-, ये 3 तरह के हैं। अब आप कहेंगे सर इन तीनों में अंतर क्या है? पहला वाला जो होता है उसको कहते हैं ऑक्साइड, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। थर्ड वाले का नाम होता है पर ऑक्साइड। ये 3 तरह के होते हैं। O पे 2- ऑक्साइड, O2 पे माइनस सुपर ऑक्साइड, O2 पे 2- पर ऑक्साइड। अब अभी तक जितनी जगह पर हमने ऑक्सीजन यूज किया हम ऑक्साइड यूज कर रहे थे, लेकिन यहां जो आ रहा है वो ऑक्साइड नहीं है, वो पर ऑक्साइड है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा ये पर ऑक्साइड है? तो आप एक बात समझना, जब आपने यहां ऑक्साइड रखा O और सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना है? +2। बट आप एक दिमाग सोचिए कि Na कभी +2 हो सकता है क्या? NO हमेशा सिर्फ कितना होता है? +1, कभी +2 हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। सोडियम कैन नेवर बिकम +2। तब आप सोचना शुरू करेंगे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर आपने सोचा क्या कि सर ये जो यहां ऑक्सीजन है ये ऑक्साइड नहीं है, ये है परऑक्साइड। और परऑक्साइड क्या कहता है? O2 पे 2-, पूरे O2 पे 2-। तो अब मैं इसका सही तरीका, ये तो गलत था, अब देखो Na
2x प्लस O2 पे टोटल -2, O2 पे टोटल -2। देखिए फिर से Na है 2 तो 2x और पूरे O2 पे -2 इज इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, इट बिकम +1। अब आगे सही? हाँ सर, Na का तो +1 ही होता है, Na का तो +1 ही होता है। ये ऐसे कैलकुलेशन है। तो आपको समझ में आ रहा है हाँ सर हम क्या बात कर रहे हैं कि आपको अगर जो एलिमेंट है ऐसे सीधा सीधा नहीं, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना आपको दिमाग लगेगा कि सर Na का भी +2 तो होता नहीं है, मतलब कुछ तो है। फिर आपने सोचा सर ऑक्साइड नहीं होगा, परऑक्साइड होगा, परऑक्साइड रखा, आ गया, ये बन गया। तो इस तरह से कुछ कुछ जगह पर हम नई नई चीजें सीखेंगे, अभी बहुत सारा बताऊंगा, बट ये 3 आयन अब याद रखें। हर बार जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ऑक्साइड में हो, वो सुपर ऑक्साइड में भी हो सकता है, पर ऑक्साइड में भी। अभी सुपर ऑक्साइड का एक और एग्जांपल देता हूं। देखो मैंने आपको लिख के दिया KO2, ठीक? KO2 में K का निकालो, ओके? अब पहले आप गलत क्या करोगे उसको देख लो। K का क्या मानोगे? X प्लस ऑक्सीजन कितने 2, एक ऑक्सीजन कितना -2 इक्वल टू 0। K का X 2 ऑक्सीजन, एक का -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। ये जो आपने किया ये तो हो गया गलत। क्यों गलत? x +4, दिमाग लगाओ, x +4 कभी हो सकता है क्या? x कभी +4 नहीं होता है, x की होती है सिर्फ +1। क्यों? क्योंकि सर ये सोड कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम तो सिर्फ +1 हो सकता है, पोटेशियम थोड़ी कभी +4 दिखाएगा, मतलब कुछ गलत हो रहा है। फिर आप क्या सोचोगे? एक और बात, सर क्यों ना ये परऑक्साइड हो सकता है? देखो परऑक्साइड रख के KO2, K का X O2 पे कितना -2, अगर परऑक्साइड सोचेंगे इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2 आया। KX से O2 पे कितना -2, अगर आप क्या सोचेंगे सुपर ऑक्साइड सेकेंड वाला, नहीं सॉरी परऑक्साइड थर्ड, O2 पे 2- तो भी नहीं आ रहा है सर, K का कभी +2 थोड़ी होता है। फिर आप आएंगे थर्ड पे KO2, जिसमें आप निकालेंगे K का, K बिकम X। O2 पे आपने सोचा क्यों ना ये सुपर ऑक्साइड हो, और सुपर ऑक्साइड में टोटल पे कितना होता है? -1 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू आ गया +1। तो कैसे निकाल रहे हैं? K का माना X, पूरे O2 पे कितना -1 रखा, ये आ गया। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बात पहले क्लियर हो रही है हाँ सर कैसे इसमें ये बन रहा है कि व्हाट इज परऑक्साइड, व्हाट इज सुपर ऑक्साइड, व्हाट इज ऑक्साइड, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो अपने आप जब आप निकालना चाहेंगे, जैसे आपने ऑक्साइड माना +4 आ गया, गलत आ गया। परऑक्साइड माना +2 आ गया, ये भी गलत आ गया। लेकिन जैसे सुपर ऑक्साइड सोचा, बोलो आ गया सही। ऐसे प्रैक्टिस होगी, ऐसे बहुत ज्यादा भी नहीं है, कुल मिला के केमिस्ट्री में 10-20 मिलेंगे तो वैसे ही याद ही हो जाएंगे कि इसमें ये करते हैं। अब देखो लास्ट एक और, K2MnO4 में Mn का निकालना है। बोलो K कितने? 2 +1 × 2, Mn का X, ऑक्सीजन 4, एक का -2 इक्वल टू 0। फिर से देख लो, K कितने? 2, बोलो एक K का +1, Mn का X माना, ऑक्सीजन 4, एक का -2 इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल पे कोई चार्ज नहीं है। फिर +2 + x -8 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। ये आपका बन गया। तो बताइए तरीका आपको आ रहा है? हाँ सर हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, x मानो, बाकी की वैल्यू पुट करो, अपने आप बनेगा। और एक बात का आप ख्याल रखें, ऑक्साइड है, परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड, वो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे और आपको याद रहेंगे कि सर इन एलिमेंट की तो इतनी होती है, इतनी कैसे आ रही है, मतलब कुछ गलत हो रहा है, फिर आप पुट करेंगे। क्लियर? नोट करो इसको। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा टिपिकल है ये जो मैं तीनों अब पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना क्या है। पहला आपके सामने K3FeCN6 और इसमें निकालना है Fe का, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले K कितने हैं? 3 और K का +1 आएगा, याद है आपको K का ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर Fe माना हमने X निकाला,
अब यहां पर आके बच्चे अटकते हैं जो नहीं पढ़ते ढंग से। Cn पे क्या करें हम सर? तो मैं आपको अब कुछ बताने जा रहा हूं, वो याद रखें। इसको कहते हैं साइनाइड, और Cn पे चार्ज होता है टोटल पे -1। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना SO4 पे -2, वैसे साइनाइड पे -1 होता है टोटल पे। तो बताओ यहां कितने साइनाइड है? 6, तो +6 × -1। तो फिर से देखो K3 3 × +1 Fe का x 6 Cl 1 का -1 = 0, 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x +3। ये हमारे पास है। तो कितना आसानी से निकाल रहे हैं सर। ये K का निकाला, इसको x माना, ये रखा आ गया। बस आपको इसके लिए याद क्या रखना पड़ेगा कि साइनाइड का -1 है। प्रैक्टिस और आने लगेंगे। ऐसे एक और बताते हैं, देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका होता है 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसमें, 0 न्यूट्रल है। तो अब मैंने आपसे पूछा NiCO4 का कितना होगा निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें। तो बताओ निकेल का कितना मानोगे? x, ये कितने हैं आपके पास? 4, टोटल CO4, और एक CO का 0, टोटल पे चार्ज 0। तो आपके पास x = 0 आ गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। बोलो निकालना है। ऐसे एक और याद रखे, न्यूट्रल के एग्जांपल में अमोनिया पे भी 0 होता है, और एक और याद रखो H2O पे भी 0 होता है। ये 3-4 तो आप एटलीस्ट याद रखें। अभी वो मैंने कहा ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी, अपने आप बनने लगेगी। तो CO पे चार्ज 0, अमोनिया पे 0, वाटर पे 0, साइनाइड पे -1। मैंने आपको दिया CuNH3 टोटल पे 2+। अब इस पे निकालना है कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो कॉपर का कितना मान लूं मैं? x प्लस अमोनिया कितने? 4, 1 का 0 = +2। कॉपर का x, अमोनिया है 4, सबका 0 = टोटल पे +2। कितना आ गया? x = +2 चार्ज। तो बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर? सर +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बन गया। तो अगर आपको अमोनिया का नहीं आता तो आप नहीं कर पाते। अब आपको मालूम था यहाँ अमोनिया का 0 है, आपने सिंपल 0 पुट किया, सॉल्व हो गया। तो इसीलिए ये आपको पता होना है कि किस किस पे कितना चार्ज है। तो इस तरह के अगर आएंगे तो आप कर पाओगे, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, सेकंड देखो अब ये वाला H2SO5 मैक्सिमम बच्चे कैसे करेंगे? H सर 2 है, H का +1, H 2 है, H का +1। सल्फर का इसमें आपको निकालना है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, सल्फर का आपको निकालना है। सल्फर का कितना मान लेंगे? x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 5, फिर -2 = 0। ऐसा सब करेंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों है गलत? +2 + x -10 = 0, x - 8 = 0, x = +8। बट मैं आपको बता दूं सल्फर का तो मैक्सिमम +6 होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलता है? ये भी देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 को क्या लिखेंगे? 286। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई कैसे लूज कर पाए? उसके पास है ही 6, तो +8 का मतलब तो 8 लूज हो गए। और आपके हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो आप समझ पा रहे हैं ये सर पॉसिबल ही नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आपने तो सही किया था सर, मैंने तो H 2 थे, H का +1, सल्फर का X, 5 ऑक्सीजन, 1 का -2, मैंने तो वैसे ही सॉल्व किया। फिर कैसे हो गया? तो फिर मेरा जवाब होगा कि इन केसेस में जो आप यहां पर क्या देख पा रहे, ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं होगा, कुछ और होगा। फिर मैंने फॉर्मूला बनाया, देखो H2SO5 एक्चुअल में ऐसा होता है, H2SO3 और O2 अलग होता है, ऐसा होता है। H2SO5 कैसा होता है? O3 और O2 अलग होते हैं, ये दोनों इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है। और मैंने फिर कहा केमिस्ट्री में ऐसे 10-20 ही है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाए कि सर ऐसे हमें कैसे कैसे पता चलेगा। बिल्कुल नहीं, अभी 2-3 पता चल गए, बस प्रैक्टिस होती जाएगी, 10-12-15 निकलेंगे, मुश्किल से 20, बस तो आपको आने लगेगा। तो H2SO5 क्लियर। एक स्पेशल नाम से इसको जाना जाता है, कंपटीशन में याद रखना हो तो कैरोज एसिड हम इसको बोलते हैं। तो अब H2SO5 को हमने ऐसे लिखा। अब बताइए +2 कैसे डायरेक्ट लिखो या चलो एक एक ही करते हैं। H कितने? 2,
+1, S का निकालना X, 3 इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, तो 3 तो ऑक्साइड है तो 3 इंटू तो -2, और ये जो एक O2 है ये परऑक्साइड है, तो बताओ इस O2 पे टोटल कितना हो जाएगा, -2, इस O2 पे कितना हो जाएगा टोटल, -2, और फिर निकाला तो फिर से देखो H2 एक पे +1, सल्फर X, 3 ऑक्सीजन पे एक का -2, क्यों लिया -2 सर, 3 ऑक्साइड है, बट ये जो O2 है ये परऑक्साइड है, एंड व्हाट इज परऑक्साइड, सब पूरे O2 पे 2-। अब जरा सॉल्व करो, +2 + x -6 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, ये -2 ये +2 कैंसिल, x इक्वल टू +6, x इज इक्वल्स टू +6 आ गया, ये हमारे पास H2SO5 कैरोज एसिड, ऐसे हम इसको निकालें, बोलो +6 आ गया, अब सही हो गया, यहां से सल्फर का +6 होता है, तो आप तरीके से सीखे, हाँ सर आप कर क्या रहे हैं बनेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए इधर, अगला है Fe3O4, Fe कितने 3, इसमें Fe का निकालना है आपको, ठीक है, Fe कितने 3, 3x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक का -2 इज इक्वल्स टू 0, और फिर 3x -8 इज इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 8/3, ये आ गया। बट एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन 1 लूज होता है, 2 लूज होता है, ये 8/3 कैसे हो सकता है, तो गलत आ रहा है सर, अगेन ये तो गड़बड़ है, 8/3 कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, नहीं हो सकता है। एक्चुअल में Fe3O4 इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, और ये Fe3O4 ऐसा लिखा जाता है FeO एंड Fe2O3, ऐसे हम इसको लिखते हैं, FeO एंड Fe2O3, ये आप मिलाओ Fe2 और Fe2 और Fe3 और O3 और O4, ये ऐसा है, और इस FeO में अब Fe का निकालेंगे, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, Fe का x, O का -2 रखा ही आया, और इस केस में निकालेंगे 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x -6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू +3। तो आप देखिए इस Fe3O4 का जब आप निकाल रहे थे तो आ रहा था 8/3, बट एक्चुअल में 8/3 हो ही नहीं सकता, या तो कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 2, 8/3 क्या होता है, तो फिर हमने ढूंढा तो ये Fe3O4 एक्चुअल में मिक्स्ड ऑक्साइड है, 2 का कॉम्बिनेशन, इसमें आयरन +2 में भी होता है फेरस, और आयरन +3 में भी होता है फेरिक, तो ऐसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। और फिर ये कैसे निकालते, तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज जब लेते हैं तो ये आ जाता है, बट आपको कोई मतलब नहीं एवरेज, आप कहेंगे सर एवरेज भी लोगे तो 2 और 3, बट ध्यान रखना है 3 Fe में कितनी बार है, 2 बार है ना, तो एक Fe का +2, एक 2 Fe है, एक का +3, एक और का +3 डिवाइडेड बाय कितने, 3, बताओ एवरेज आगे के 8/3, तो एक्चुअल में ये इसका एवरेज है, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, Fe का +2 निकाला, Fe2O3 में +3 निकाला, अब जो Fe+2 है वो लिया, ये 2 है इसलिए +3 2 बार, और इनका 3 जनों का एवरेज ये आ गया, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक्चुअल में ये होती है। तो सब हायर लेवल की, बट आपको समझ में आ गया तो आप सीखे कि हाँ सर मिक्स्ड ऑक्साइड कैरोज एसिड में कैसे निकाला, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम कैसे निकालते हैं, कर पाओगे, नोट करो। ठीक है, अभी मैं आपको कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा चुका हूं, अब बहुत आसान है बट समझना पड़ेगा। देखिए क्या टॉपिक है कि अगर कोई भी अपन कहेंगे स्पीसीज, जिसका आप क्या निकालने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई भी स्पीसीज अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। कितना होगा? 0। अब इस पॉइंट को समझने से इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा अगर कोई भी स्पीसीज जिसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाह रहे हैं वो अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। सर एलिमेंटल फॉर्म मतलब देखो
लिखा हुआ मिला सिर्फ जिंक, सिर्फ और सिर्फ जिंक, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अगर आपको लिखा हुआ मिला सिर्फ और सिर्फ कॉपर, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कॉपर। अगर आपको लिखा हुआ मिला लाइक Fe, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब देखिए सिर्फ अपने एलिमेंटल फॉर्म में मैंने आपको लिख के दे दिया Ag सिल्वर, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने कौन से स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। बट इससे कंफ्यूज मत होना। दूसरा रूल देखिए, अगर कोई आयन फॉर्म में है, आयन फॉर्म में है, तो जो चार्ज उसके ऊपर होगा वो ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो चार्ज उसके ऊपर है। लाइक मैंने लिख के दिया Fe2+, तो अब इस Fe में और इस Fe में अंतर है, ध्यान से देखो। ये Fe सिर्फ Fe है, एलिमेंटल फॉर्म 0। इस Fe पे +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल +2 हो गया। फिर मैंने आपको लिख के दिया Mg2+, तो इस पे 2+ है, तो इसका +2 हो गया। मैंने लिख के दिया Cl-, बोलो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर x = -1 हो जाएगा। मैंने आपको लिख के दिया ऑक्सीजन पे 2-, तो बोलो x = -2 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं सर, सिंपल, जो चार्ज ऊपर हो वो ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आयोनिक फॉर्म में है। लेकिन अगर सिर्फ एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा एलिमेंटल फॉर्म में। तो बोलो एलिमेंटल क्लियर, आयन फॉर्म क्लियर। आ रहा है समझ? थर्ड है, अगर कोई एलिमेंट अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या? लाइक O2, N2, F2, Cl2, ऐसा है। O2, N2, F2, Cl2 इस तरह का अगर कोई है तो ये सब मॉलिक्यूल्स कहलाता है। आपको मालूम है? अच्छा, ये भी मॉलिक्यूल है, O3, सेम एलिमेंट, एसिड या P4, जब भी सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं और जो बनता है उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इस O2 में 0, नाइट्रोजन में 0, फ्लोरीन में 0, क्लोरीन में 0, फास्फोरस में 0, सल्फर में 0, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा सबका। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो भी 0, अगर एलिमेंटल फॉर्म है तो भी 0, और अगर कोई चार्ज है लाइक Fe2+, Mg2+, तो उस पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो बताओ, ये आयन, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, इन तीनों का भी निकालोगे, बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। सर मॉलिक्यूल 0 कर दो, एलिमेंट 0 कर दो, और आयंस में जो चार्ज दिखे वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबके निकालना आ गए, इसको भी नोट करो। नाउ अब सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया। शुरू की डेफिनेशन याद है? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो डेफिनेशंस आपको याद है और ये पता चल गया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, हम क्या चाह रहे थे? जिंक प्लस CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। सबको ये रिएक्शन मालूम है, इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव उसने कॉपर को हटाया, खुद कॉपर की जगह आके बन गया ZnSO4 Cu बार। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हम हायर क्लास का इसमें क्या ऐड कर रहे हैं। हम जितने एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। बताओ यहां जिंक, बोलो यहां जिंक अकेला है, अकेला मतलब एलिमेंटल स्टेट। क्या मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिख दूं क्या? हाँ सर। फिर
अब मैं यहां कॉपर का निकालूंगा, तो याद रखना मैं फिर लिख रहा हूं ऊपर भी जिंक का 0, कॉपर का निकालते हैं। कॉपर का X प्लस सल्फर SO4 का पूरे का मालूम है ना आपको, कितना होता है पूरे का, -2, टोटल पे चार्ज कुछ नहीं, इक्वल टू 0, X -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2। सर कॉपर का आया +2। तो बताओ, मैंने जिंक देखा एलिमेंटल, इसको लिखा 0, कॉपर SO4 का -2 रख के कॉपर का +2। अब यहां जिंक का निकाल लेते हैं। जिंक का X प्लस SO4 का -2 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +2। जिंक को X माना, पूरे SO4 पे -2 है, पुट किया, ये आ गया। तो बताओ जिंक का वापस कितना आया, +2, और कॉपर अकेला है, बोलो कितना होगा, 0। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले जो रिएक्शन लिखी है इसमें सबका क्या लिख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया सभी का। अब मुझे बताइए क्या जिंक 0 से काय में बदला, जिंक से जिंक देखेंगे, जिंक से जिंक कितना था, 0 से कितना आ गया, +2। तो जिंक अगर 0 से +2 आ गया, मतलब क्या हुआ, आप देखो जिंक का पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, अब +2 हो गया। कोई भी चीज प्लस कब होती है, जब वो लॉस ऑफ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन। और आप मुझे बताएंगे यार जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, सर 2। कैसे, पहले 0 था, अब +2 हो गया, बोलो 2 लूज हुआ तभी तो +2 आता है। हम जब लिखते हैं मैग्नीशियम और फिर लिख देते हैं Mg2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए कि नहीं, Mg2+। तो वैसे जिंक पहले 0 था, अब हो गया +2, बोलो क्या किया उसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर को देखो, कॉपर का कितना है, +2, और अब कॉपर +2 से काय में बदल गया, 0। कॉपर जो +2 था, +2 से 0 हो गया। कोई भी चीज कम हो रही है, देखो प्लस मतलब पहले +2 था, और अब 0 हो गया। ऐसा तो तभी होगा जब इसमें -2 ऐड हो जाए। तो -2 ऐड होने का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो गया रिडक्शन। और बताओ जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या हो गई है, रेडॉक्स। तो भले हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज ऑल्सो एन रेडॉक्स। तो इसका टोटल नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। और निकाला कैसे, उसके लिए आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए थी, और सिंपल जो शुरू में पढ़ा है। और ध्यान रखें जब भी प्लस बढ़े, सुनना, अगर मैं आपको कहूं +2 से +4 हो गया, क्या आप समझ जाओगे ऑक्सीडेशन हुआ, प्लस बढ़ रहा है। और कोई कहे +5 से +3 हो गया, बोलो कम हो रहा है, प्लस रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो रिडक्शन। तो बढ़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, कम होने को रिडक्शन कहते हैं। ऐसे बनता है रेडॉक्स। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो बताओ अब क्लियर हुआ सभी को, हाँ सर व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर फर्स्ट एग्जांपल, पहले इसको लिखो और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा C+O2 gives CO2। ठीक, अभी मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। समझना आप जरा, बोलो कार्बन अकेला है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कौन से रूल से, एलिमेंटल फॉर्म 0। O2 इसका भी 0, बोलो कौन से रूल से, सर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई भी होगा तो 0। अब यहां मत कर देना वापस 0, कार्बन अकेला नहीं, अब ऑक्सीजन के साथ है, तो इसको निकालते हैं। कार्बन का X प्लस ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0। कार्बन का X, 2 ऑक्सीजन, एक का -2 इक्वल टू 0, X -4 इक्वल टू 0, X इज इक्वल्स टू +4।
तो यहां आपने निकाला कि सर कार्बन का +4 आया, और ऑक्सीजन का तो आपने खुद यहां कितना रखा था सर, हमने -2। तो बताइए मैंने क्या क्या किया, इस कार्बन का 0, O2 का 0, इस कार्बन का +4, इस ऑक्सीजन का -2, क्या सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। अब कार्बन 0 से हुआ +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज, क्या इसका हो गया ऑक्सीडेशन, कार्बन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको देखिए 0 से +4 लूज, और इस ऑक्सीजन को देखिए 0 से -2, क्या पीछे गया है, कम हुआ। मैंने कहा ना बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, कम होगा तो रिडक्शन। 0 से -2 जाना कम, मतलब क्या हो गया यार, आप कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट इज रिडक्शन। तो एक हुआ लूज कार्बन में, ऑक्सीजन में गेन, लूज और गेन एक साथ। बोलो फिर से, ये काय का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स का। अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स। तो फिर से सब में यही करो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर बढ़े, जैसे बढ़ा ना 0 से +4, बोलो बड़ा ऑक्सीडेशन, और अगर ये 0 से कितना हुआ -2, बोलो कम रिडक्शन। लेकिन आपको इन सब के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आना चाहिए, अपने आप बनाने लगो। क्लियर एग्जांपल नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, CaCO3 gives CaO plus CO2, ये मैंने आपके सामने लिखा। अब इस एग्जाम्पल में मुझे कैल्शियम का निकालना है, जो कि मुझे मालूम है +2 होता है। ठीक, कार्बन का अपन निकाल लेते हैं, बोलो +2 तो हो गया कैल्शियम, कार्बन का लेट इट बी X, प्लस ऑक्सीजन का 3, एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, +2 + X -6 इक्वल टू 0, X -4 इक्वल टू 0, X इज इक्वल्स टू +4। सर कार्बन का आ गया +4, कैल्शियम का +2, कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2 हो गया। तो आपको पहले ये चीज क्लियर है कि सर कैल्शियम का कितना है, कार्बन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। फिर अब CaO में फिर से निकाले तो कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2। CO2 में निकाले कार्बन का तो आएगा +4, ये आपको निकालना था, और ऑक्सीजन का -2। ये सबसे पहले मैंने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, निकालना आपको आता है, आपको क्लियर है आंसर, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा। अब कैल्शियम का यहां कितना है +2, यहां भी कितना है +2। सर ये तो जो यहां है वो यहां है, नो लूज नो गेन। कार्बन का कितना है +4, यहां भी कितना है +4, अगेन नो लूज नो गेन। ऑक्सीजन का कितना है -2, यहां भी कितना है -2, यहां भी कितना है -2, नो लूज नो गेन। तो जब कोई लूज और गेन हुआ ही नहीं, तो ये मत समझ लेना कि हर रिएक्शन रेडॉक्स होती है। तो बताओ, ये अगर आपको आ जाए पता करने को क्या रेडॉक्स है, आपका जवाब है नहीं है, ये डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अपन जब इसको गर्म करते हैं तो टूटता है, बट इट इज नॉट अ रेडॉक्स। तो रेडॉक्स पता करने के लिए आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। उसके बाद ये देखो, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, कम हो रहा है तो रिडक्शन, और कुछ नहीं हो रहा है तो नॉर्मल, कुछ रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स नहीं, फिर जो है वही रहेगी। तो अब तरीका आया, हाँ सर कैसे कर रहे हैं, तो अब आप बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये रेडॉक्स है या नहीं। क्लियर टॉपिक? नोट करें।